मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। देखें, हम लोग छंद पढ़ने जा रहे हैं और छंद में प्रैक्टिस सेट को पढ़ने जा रहे हैं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं छंद। तो पहला क्वेश्चन है, छंद में छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो छंद का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वह ए नंबर हो जाएगा, ऋग्वेद में। पहला का ए ऋग्वेद में मिलता है। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो भैया ध्यान रखो, कोई भी छंद हो वो चरणों में और यति में दोनों में विभक्त रहता है। तो हमारा उत्तर नंबर सी हो जाएगा, दोनों में ही, चरणों में और यति में। अगला क्वेश्चन है भैया, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्थात चारों चरण में जो मात्राएं समान हो, छंद में 4 चरण होते हैं। जैसे कोई भी आप चौपाई ले लीजिए, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं। तो जो सभी छंदों में ज़्यादातर, तो ध्यान रखिए, समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा उदाहरण है? जैसे बताया अभी हमने कि चौपाई, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक जागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात जय हनुमान ज्ञान गुण सागर एक चरण हो गया, उसके बाद जय कपीस त्रिलोक उजागर 2 चरण हो गया, रामदूत अतुलित बलधामा एक, फिर तीसरा चरण हो गया, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा चौथा चरण हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तो निम्नलिखित सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई है। अगला, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सोह्यों विधो, आगे कौन हवाल। तो ध्यान रखिए, ये क्या है? यह बिहारी जी का दोहा है। कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है। कौन सा छंद है भैया? दोहा छंद है। किसका है? बिहारी जी का। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। दोहे से उल्टा, तो दोहे का उल्टा होता है सोरठा। क्या होता है? सोरठा। ध्यान रखिएगा, दोहे का उल्टा सोरठा। तो जैसे दोहे में पहले चरण में 13, दूसरे में 11 मात्राएं होती हैं। अब फिर तीसरे में पहले और पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ध्यान रखिएगा, इसी का उल्टा कर दो। सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11, दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। अगला, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा बता दिया गया, सोरठा। सी नंबर सही हो जाएगा। 7वां, सुनु सिय सत्य अशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, यह चौपाई हो जाएगा। डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, अब बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं कौशल। तो 8वां नंबर में देखो, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। तो इसमें कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है भैया? सोरठा, दोहा, रोला, हर गीत का। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, निज भाषा उन्नति अहे। उन्नति अहे, अहे के बाद कॉमा लगा दो,
सब उन्नत को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हो ये को सूल। तो दोहा है। क्या है भैया? दोहा है। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं हो, अब भी तुरंत बताए हैं वो कौन सा है? वो दोहा है। पहले और तीसरे चरणों में 13-13, चौथे और दूसरे दूसरे और चौथे में 11-11, और इसी का उल्टा हो जाएगा तो सोठा हो जाएगा। अगला, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद दिखाई दे रहा है भैया? प्रस्तुत पंक्तियों में दोहा दिखाई दे रहा है भाई। कौन सा है? दोहा है। अगला देखिए, मात्रा लगा करके देख लिया करें। जिसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। इसमें कौन सा छंद है? जिसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, और चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी छंद है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध सम्मात्रिक छंद का, अर्ध सम्मात्रिक जात का छंद है। तो अर्ध सम्मात्रिक जात का छंद जो है वो भैया दोहा है। दोहा और सोरठा, ये सब अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी? चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। चारों चरणों में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलनामा, अंजन पुत्र पवन सुत। चारों चरणों में देखोगे तो 16-16 मात्राएं मिलेंगी। या रामायण से कोई भी चौपाई उठा लीजिए। जामवंत के बचन सुहाए, सुनो हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग मोहि परिखो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इसमें भी चारों चरणों में 16-16 मात्राएं ही मिलेंगी आपको। अगला क्वेश्चन, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, छंद कितने प्रकार के होते हैं? बेटा छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। छंद 3 प्रकार के होते हैं, वर्णिक, मात्रिक और मुक्तक। अगला क्वेश्चन, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? सोरठा है। बिल्कुल दोहे का उल्टा है। कौन सा छंद है? सोरठा। दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहे और रोले को क्रम में मिलाने पर कुंडलिया छंद बनता है। कुंडलिया एक सूत्र है, सीधा लिखो कूदर, मतलब कुंडलिया बना। किससे बना? द से दोहा से और र से रोला से, कूदर, है ना। तो कुंडलिया बना किससे? द से, दोहा से, र से, या कुदोर कर दो, चाहे कुदार कर दो, कुछ भी कर दो यार, कुदार करो, कुदोर करो, हाँ कूदर करो, कुछ भी करो। तो दो से दोहा, र से रोला या कुदोरो करो, केवल एक बना लेना। अगला अगला क्वेश्चन है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, और तिल तिल काट रहे थे दृग जलधार। कौन सा छंद है? तो इसमें कौन सा छंद है? ध्यान दीजिएगा, इसमें बरवें है। कौन सा छंद है? बरवें है। 12 और 7 मात्राओं की अति होती है। पहले 12-12 मात्राएं, फिर 7-7 मात्राएं। अगला क्वेश्चन है, हम जो देखते रहे सुंदर है सत्य नहीं, हम जो देखते रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म सीवत्व नहीं है। तो ये कौन सा उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है भैया? यह है ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा हमारा 18 का। 14 मात्राओं की यथ से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है।
28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। अगला घनाक्षरी छंद है। ध्यान रखिएगा, घनाक्षरी छंद क्या है? वर्णिक छंद। घनाक्षरी छंद जो है वो वर्णों के द्वारा गिना जाता है, मात्राओं के द्वारा नहीं। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? तो वीर या आल्हा यह मात्रिक छंद है। क्या है भैया? मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन देखें, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो वह छंद क्या कहलाता है? वर्णिक या मात्रिक दोनों प्रतिबंध न हो तो वह मुक्त छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे बताया कि छंद 3 प्रकार के होते हैं, एक तो वर्णिक, दूसरा मात्रिक और तीसरा मुक्तक, तो मुक्त छंद है। अगला क्वेश्चन, निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है किसका? मुक्त छंद का। निराला की कविता जो है जूही की कली मुक्त छंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम पूछा है तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सबसे पहले इंद्रा, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मदा मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडति। तो ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडति। अगला क्वेश्चन है, चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो मात्रिक छंदों का, वो तो वर्णिक छंद पूछा था, अब मात्रिक छंदों का बताना है। तो चौपाई, ध्यान रखिएगा डी नंबर हमारा सही हो जाएगा भैया। चौपाई, पीयूष वर्धक, रोला और गीतिका, ठीक, तो डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद की विशेषताएं हैं। तो चौपाई छंद में अभी बताया गया तुरंत तुरंत कि चौपाई छंद में क्या होता है, दोनों चरणों में, अर्थात 4 चरण होते हैं। तो 4 चरण होते हैं तो दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं, बिल्कुल सही है। पहले और दूसरे चरण में 15-16, ये बिल्कुल गलत है। अंतिम चरण में एक गुरु वर्ण है, तो ये भी गलत है। चरण के अंत में 2 गुरु वर्ण है, ये बिल्कुल सही है। अर्थात पहला और चौथा हमारा सही हो जाएगा। तो पहला चौथा किस नंबर पे दिया गया है? देखें, बी नंबर पे दिया गया है, अर्थात पहला और चौथा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। छंदों के साथ सुमेलित करना है तो देखें, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माई। तो ये सीधा दोहा है भैया। क्या है? दोहा है, राम को रूप निहारत जाने की कंकन के नगे की परछाई। कौन सा है? ये सीधा सीधा सवैया है। ध्यान रखिएगा, जानते हैं वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मर्म हमारा। ये कौन सा है? तो ये चौपाई है, अर्धाली है ना। और अधर लगे हैं यान करके, प्रयाण प्राण चाहत चले, सदेश ले सुजान को। तो ये क्या है भैया? एक कवित्त है। तो ध्यान रखिएगा कौन सा सही हो गया? डी नंबर हमारा सही हो गया, 4152। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी माने जाते हैं, है ना। जैसे बताया गया ऊपर कि जूही की कली इनकी प्रथम कविता है और निराला जी की है, मुक्त छंद में लिखी गई है। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला जी माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन है? ध्यान दीजिएगा भैया, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं
तो पिंगल, आचार्य पिंगल ने छंद शास्त्र लिखा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? तो छंद सूत्र, बी नंबर सही हो जाएगा। छंद सूत्र जो है वह छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, रामचरित मानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है? तो रामचरित मानस जो है वो भैया खूब सबके घर पढ़ी जाती है, दोहा और चौपाई में है। इसमें भाषा कौन सी है? ध्यान रखिएगा, इसमें भाषा है अवधी। अवधी। तो रामचरितमानस में यह किस रचना शैली में लिखी गई है? दोहा और चौपाई में। भाषा क्या है? अवधी। ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसो जो दायक फल चार। एक इसमें है, दोहा में है। ध्यान रखिएगा, एक किस छंद में है? दोहा में है। अगला, रही मन चुप हो बैठिए देख दिनन को फेर, जबनी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। इसमें कौन सा है भैया? वही है दोहा, दोहा छंद। कौन सा छंद है? दोहा छंद। ध्यान रखिएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद है? सफल हो सकता है? तो किसमें सफल हो सकता है? कवित्व में। निराला के अनुसार मुक्त काव्य किस छंद में बुनियाद पर सफल हो सकता है? कवित्व में। अगला क्वेश्चन, मंगल भवन य मंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। इसमें कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है? सीधा दिखाई दे रहा है कि चौपाई छंद। किसमें? चौपाई छंद। बिहारी के प्रसिद्ध हैं क्या? कवित, सवैये, पद, दोहे। तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं भैया। 719 दोहे का जो किताब सत्सई लिखा है बिहारी ने, 719 दोहे हैं उसमें। अगला, बरवे छंद है। बरवे छंद क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। जैसे मैंने बताया कि पहले चरण में 12, दूसरे चरण में 7, फिर 12, फिर 7, तो अर्ध सममात्रिक छंद है। ध्यान रखिएगा। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं, 12-12 के योग से 24 मात्राएं, क्योंकि रोला सममात्रिक छंद है। ध्यान रखिएगा। मुक्त छंद में होता है, मुक्त छंद में क्या होता है? चलिए बताइए। मुक्त छंद में होता है, अरे क्या होता है भाई? वर्ण बंधन, मात्रा बंधन, लय, इनमें कोई नहीं। मुक्त छंद में लय होता है। क्या होता है? लय होता है ना। अगला, न तो वर्ण बंधन होता है न तो मात्रा बंधन होता है उसमें। सवैया किस कवि का प्रिय छंद है? बहुत ही सुंदर है। सबसे प्रिय छंद सवैया रसखान जी का है। किसका है? रसखान जी का। रामदूत अतुलित बल धामा, ये क्या है? चलिए बताइए। रामदूत कितनी मात्राएं हैं इसमें? तो रामदूत अतुलित बलधामा, राम में 2, राम दूत, मतलब इस तरह गिन लेना, कुल 16 मात्राएं हैं। ध्यान रखिएगा। अतुलित में 1 1 1 1, बल धामा 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। कितनी मात्रा है भैया? 16। अगला, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बस हो सुर भूप। इसमें कौन सा छंद है? तो दोहा छंद है।
कौन सा छंद है? दोहा छंद है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यह बता दिया गया, रिपीट हो गया है दोहा छंद। अगला क्वेश्चन है, पीयूषो कहूँ संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, शोधन बिरहे जरिमुई, तही का धुआं मोहि लाग। तो इसमें कौन सा छंद है भैया? तो ध्यान रखिएगा, इसमें भी दोहा छंद है। यह किसका है? मलिक मोहम्मद जायसी का, नागमती वियोग वर्णन का दोहा है। तो अगला 43 नंबर देखें, रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाई पर बचन न जाई। इसमें कौन सा छंद है? तो इस छंद में चौपाई का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? चौपाई का। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल कुल बल्लभ की प्रभा। इस कविता में छंद है, तो इस कविता में कौन छंद है भैया? द्रुत विलंबिता है, द्रुत विलंबित छंद है। तो इस प्रकार 44 क्वेश्चन का हम लोगों ने छंद में अध्ययन किया। मेरे प्रिय मित्रों, ऐसे ही अच्छे वीडियो आपको आगे मिलते जाएंगे। नमस्कार।